Rohit, focus the image of a candle flame on a white screen using a convex lens, all placed on the optic bench. He noted down the position as। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल हैं सबको ऑप्टिक बेंच पे प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिकल बेंच में दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से होता है ऑप्टिकल बेंच। और इसमें बहुत सारे स्टैंड लगे होते हैं और इन स्टैंड में आप चाहो तो कुछ भी प्लेस कर सकते हो। तो कहीं पे भी हम लेंस या मिरर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और हम स्क्रीन लगा सकते हैं। ठीक है। तो जो बीच वाला है इसे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मिरर लेंस में से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पे इसका स्क्रीन होगा। और जो सारे स्टैंड होते हैं यहाँ पे मूवेबल होते हैं, जिसको जितने डिस्टेंस पे आप चाहो सेट कर सकते हो। और जो ये आपको दिख रहा होगा इस पे स्केल लगा होता है, यानी कि आप कहाँ पे इसको प्लेस कर रहे हो इसकी रीडिंग आसानी से ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप डार्क रूम में कहीं पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यहाँ पे जो स्टैंड है यहाँ पे आपको कोई भी सोर्स ऑफ लाइट भी यूज करना होता है, जिससे कि आपको करेक्ट इमेज यहाँ पे मिलता रहे। तो इसी तरीके का एक ऑप्टिक बेंच है जिसके ऊपर ये रीडिंग दी गई है। तो रीडिंग है, पोजीशन ऑफ द जो कैंडल है वो 26 सेंटीमीटर पे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पोजीशन ऑफ लेंस यहाँ पे दे रखा है 50 सेंटीमीटर पे, और लेंस कौन सा लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे पोजीशन ऑफ स्क्रीन 74 सेंटीमीटर पे है। आपको ये तीन चीजें बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, और जो तीनों डिस्टेंस दिया हुआ है पहले इन डिस्टेंस को मेंशन करेंगे। तो पोजीशन ऑफ लेंस है 50, यहाँ पे लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कैंडल है वो 26 सेंटीमीटर पे है, और जो स्क्रीन है वो 74 सेंटीमीटर पे। अब आप हमेशा जानते रहिए कि जो भी पोजीशन आपको लिखना होता है सारा हम लोग लेंस से ही पोजीशन लिखते हैं। तो लेंस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो यू होगा, और लेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को आपको v यूज करना है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इसको u और इसको v कंसीडर कभी नहीं करोगे, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं। जब भी ऑप्टिकल बेंच की बात होगी तो हमेशा डिस्टेंस को आपको इसी तरीके से मेजर करना है। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे है, ये 26 सेंटीमीटर पे है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर। मतलब आपको अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर यूज करना है। सेम ऐसे यहां से अगर मेजरमेंट करोगे 50 के बाद 74 तक आपको जो डिस्टेंस दिखेगा वो कितना दिखेगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये भी 24 सेंटीमीटर है। इन्हीं दोनों डिस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जो लेंस है उस लेंस से जब आप डिस्टेंस को मेजर करोगे लेफ्ट साइड, आपको नेगेटिव साइन लिखना होगा, इसलिए इसको नेगेटिव लेना है। और जब आप मेजर करोगे राइट साइड तो आपको डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ। अब ये लेंस है इसलिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लेंस का, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू है 24, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस साइन के साथ 1/f। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आपको करना है 1/24 प्लस 1/24 इक्वल टू 1/f। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2/24 इक्वल टू 1/f। तो जब f निकालोगे तो आपको करना पड़ेगा 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगा। अब जब फोकल लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर आएगा और ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है 24 पे, इसका मतलब आपने इसको 2f पे रखा हुआ है, और 2f का इमेज भी 2f पे ही बनता है, इसलिए 24 का 24 पे बन रहा है। अब चलिए यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज बता रहे हैं। नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले हम लोग m कैलकुलेट करेंगे, तब थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। ये वैसे इसका आपको आंसर पता है, लेकिन अभी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो m लिखेंगे, और लेंस के लिए m होता है v/u, और v की वैल्यू है +24, u की वैल्यू है -24। सॉल्व करने पे -1 आएगा। ठीक। अब ये 1 इंडिकेट करता है कि जो इमेज की साइज होगी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 आ गया। और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका लिख लो प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो आप लिखोगे इमेज फॉर्म एट 2f, और ये लिखोगे इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन 1 है इसलिए लिखोगे सेम साइज, और ये दूसरी तरफ बन रहा है इसलिए लिखोगे रियल। तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज। चलो इसका सी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इफ ही शिफ्ट कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट 38 सेंटीमीटर। तो जो कैंडल अभी 26 पे था अब उसको प्लेस कर दिया गया है 38 सेंटीमीटर पे। बाकी इसकी पोजीशन तो यही है। तो जो आपका यू है
अब वो चेंज हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि अब इस स्क्रीन को कहाँ प्लेस करेंगे जहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। वैसे भी इसका आंसर आपको पता है कि जब इसका फोकल लेंथ आपने बता दिया है 12 सेंटीमीटर है, और यहां से जब लेंथ आप निकाल रहे हो ये भी 12 आ रहा है, मतलब कि इसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है, एफ पे। और एफ का इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी पे प्लेस होगा। अब ये आएगा कैसे देख लो, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f हो गया। 1/v आपको बताना है, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो आपको लिखना है 1/f प्लस 1/u। एफ की वैल्यू है 12 पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पे यू है -12। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0। जब v लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1/0। और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। ठीक, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब 2f पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज 2f पर ही बनता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को f पे रखोगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। 2f का 2f पे बनता है तो वहां पे सेम साइज होती है, और जब इन्फिनिटी पे बनता है तो वो हाईली इनलार्ज होता है, इसलिए बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे किसी प्रॉब्लम के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।